क्विक आईएएस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार करंट अफेयर और एनसीईआरटी सारे सब्जेक्ट क्लास शुरू कर दी गई है, जो यूपी पीसीएस, बीपीएससी, शिक्षक भर्ती परीक्षा, यूपीएससी और दरोगा भर्ती परीक्षा सभी के लिए उपयोगी है। ये करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो है 50 क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लाए गए हैं, जो आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको पीडीएफ भी इसका मिल जाया करेगा और इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके उसको जरूर पूछिएगा। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। शुरू करते हैं हम लोग सीधा लेसन की ओर। पहला क्वेश्चन है, अटल भूजल योजना की राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति की चौथी बैठक कहां आयोजित की गई है? याद रखना, अटल भूजल योजना शुरू की गई है, याद रखना, भौम जल को बढ़ाने के लिए। तो इसकी जो चौथी बैठक हुई है राष्ट्रीय स्तर पे, वो नई दिल्ली में हुई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है। नेक्स्ट है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको कहते हैं संघाई सहयोग संगठन, फिल्म फेस्टिवल 2023 कहां आयोजित की गई है? तो याद रखना, तो फिल्म फेस्टिवल 2023 का जो आयोजन हुआ है वो कहां पे हुआ है? तो ये हुआ है मुंबई में हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्रदूषण से निपटने के लिए रियल टाइम सोर्स एनफोर्समेंट 3 सुपर साइट लॉन्च किया है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा नई दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, जहां पर प्रदूषण से निपटने के लिए ये काम किया गया है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रदूषण को लेकर के इस समय काफी जो है चर्चाएं देश में चल रही हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जेलों में कॉल ब्लॉकिंग प्रणाली के लिए टावर लगाने की स्वीकृति दी है? तो ये जो इसका आंसर है वो हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में। ये जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, रसायन और पेट्रो रसायन हरित प्रौद्योगिकियों और डिजिटलीकरण के माध्यम से सतत बदलाव पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। रसायन और पेट्रो रसायन को लेकर के जो बदलाव हो रहे हैं और उसको डिजिटल रूप से जो बदलने के लिए जो इसका सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जो है क्रिकेटर को त्रिपुरा पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया? तो ब्रांड एम्बेसडर किसी के जो बनाए जाते हैं, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो त्रिपुरा में पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सौरभ गांगुली को। सौरभ गांगुली को बनाया गया है, त्रिपुरा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पर्यटन के लिए। तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कंपेशियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया है? तो यह हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी में देखा होगा कि वहाँ के राष्ट्रपति ने जो है प्रधानमंत्री का पैर भी छुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ जो है, और इस अवार्ड का नाम भी आपको याद रखना है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निधि आपके निकट किस संस्था का आउटरीच कार्यक्रम है? तो निधि आपके निकट जो है ये किस संस्था का एक कार्यक्रम है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका कर्मचारी भविष्य निधि संस्थान, ईपीएफओ का ये जो है कार्यक्रम है, जो है आउटरीच है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आ गया है? तो याद रखना, चीनी उत्पादन में पहले महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर पहला स्थान पर हो गया है उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन में नंबर 1 पर है, और अब चीनी उत्पादन में गन्ना उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर हो गया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि डाटा नया चेंज हुआ है। ठीक है। तो इसका आंसर याद रखना बी, उत्तर प्रदेश। तो महाराष्ट्र अब 2 नंबर पे हो गया है, कर्नाटक 3 नंबर पे हो गया है, पहले पे हो गया है आपका कौन सा? तो उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर बी। नेक्स्ट है, सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है महाराष्ट्र। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो गुड गवर्नेंस को विनियमित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है। तो इसका आंसर पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो ये आपका है महाराष्ट्र। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी।
नेक्स्ट है चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है। अभी 23 की रिपोर्ट नहीं आई है, तो 22 में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार से किस राज्य को पहला स्थान मिला है, ये आपसे पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश को, इसे मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला है, जो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार के रूप में जल संसाधन को संरक्षण के लिए। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है आपका मैनुएला रोका बोटी को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जब खास करके किसी देश की महिला कहीं की प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनती है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा इक्वाटोरियल गिनी। ये विषुवत रेखा के पास एक देश है गिनी, ठीक है, ये अफ्रीका का देश है और यहीं के जो है पहली महिला प्रधानमंत्री बनाई गई हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है आपका भारत ने किस देश में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। ये 99% क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया है म्यांमार के लिए। तो म्यांमार में जो है मोचा नामक चक्रवात आया था, जहां काफी लोग प्रभावित हुए थे। तो मानवीय सहायता के रूप में भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया और म्यांमार के लोगों की मदद करने के लिए काम किया। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है आपका किस भारतीय संगीतकार को 2023 में ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और पुरस्कारों से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। रिकी केज को, तो रिकी केज को ये पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है भारतीय संगीत के क्षेत्र में 2023 में। तो ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक मोबाइल डेटा स्पीड के मामले में विश्व में शीर्ष पर कौन सा देश है। मतलब ऐसा कौन सा देश है जहां पर मोबाइल डेटा स्पीड सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो वो देश का नाम कौन है? कतर, ठीक है। और कतर याद रखना ये आपका फारस की खाड़ी में स्थित है और कतर जो है 100% नगरीकरण वाला शहर भी है, एशिया मतलब देश भी है एशिया का, ये भी आपको याद रखना है। तो कतर जो है पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है और ये जो है कहाँ पर है? तो ये फारस की खाड़ी में इराक के पास एक छोटा सा देश है, ठीक है। तो यहाँ पर मोबाइल डेटा स्पीड के मामले में ये दुनिया में सबसे नंबर 1 पर है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है जैव विविधता अधिनियम के तहत किस झील को लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। ये भी 99% उम्मीद है इस तरह के क्वेश्चन आने का, याया त्योसो झील को। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी, ठीक है। तो याया त्योसो झील जो है इसी को जो है लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है 100 days 100 पेज अभियान किस संस्था ने शुरू करने की घोषणा की है, ठीक है। तो 100 days 100 पेज अभियान किस संस्था ने शुरू किया है। तो इसका जो आंसर है RBI ने शुरू किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट है टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को हाल ही में किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर दे ला लीजन द ऑनर प्रदान किया गया है। तो ये है आपको कहा के, तो फ्रांस, ठीक है। तो फ्रांस का ये सम्मान है जो इनको मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? बी। नेक्स्ट है जस्टिस सोनिया गोकानी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। ऐसा कौन सा राज्य है जहां की पहली बार महिला किसी को न्यायाधीश बनाया गया है। तो ये है आपका गुजरात की। तो गुजरात की बनाई गई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। किसी देश में कहीं भी महिलाओं की जब नियुक्ति पहली बार होती है तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका है डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। तो डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए एक उत्सव मनाने की शुरुआत की गई है, किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी, इलेक्ट्रिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सबको लगेगा कि वित्त मंत्रालय होगा क्योंकि पैसा से जुड़ा मामला है, लेकिन चूंकि ये ऑनलाइन पैसे से मामला है और सूचना से तकनीकी से जुड़ा हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंफ्यूजन में गलत हो सकता है, तो इसको थोड़ा गौर कर लीजिएगा जिससे क्वेश्चन गलत ना होने पाए। और हम सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही लाए हैं जिससे आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएं, ठीक है। इसी तरह करंट अफेयर क्लास आपको लगातार मिलती रहेगी, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है निसार। इसरो और
किस अन्य देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है? याद रखना, निसार एक उपग्रह है और इसमें इसरो शामिल है। और किस देश की संस्था शामिल है, अंतरिक्ष एजेंसी शामिल है? तो अमेरिका की नासा। तो अमेरिका की नासा और जो है इसरो ने मिल करके जो उपग्रह शुरू किया है पृथ्वी अवलोकन के लिए, उसका नाम है निसार। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है और आगे भविष्य में आ भी सकता है। तो इसमें नासा और इसरो ने मिल करके जो है निसार शुरू किया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2022-23 में अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बन गया है? तो तीसरा भागीदार देश कौन बन गया है? तो ये आपका है नीदरलैंड। कोई सोच भी नहीं सकता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए, अगर गलत हो जाएगा तो याद रखना, सबसे ज्यादा भारत के भागीदार अगर कहा जाए तो नंबर 1 पर अमेरिका है, व्यापार भागीदार, ठीक है। नंबर 2 पर संयुक्त अरब अमीरात है और नंबर 3 पर अब नीदरलैंड हो गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कई लोग कंफ्यूजन में चीन को लगा देंगे, लेकिन नहीं, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। नेक्स्ट है, एविएशन एनालिटिकल फर्म जो है सीरियस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस हवाई अड्डे को विश्व के सबसे समयनिष्ठ हवाई अड्डे के रूप में मान्यता दी गई है? मतलब यह है समयनिष्ठ, मतलब कि वो टाइम पर फ्लाइट का आना और जाना। तो ये आपको किसको दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, लीडा एका रिनो हाल ही में किस सोशल मीडिया की नई सीईओ नियुक्त की गई हैं? ठीक है, जब किसी सोशल मीडिया की सीईओ नियुक्त की जाती है या बदली जाती है तो वहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है या बदले जाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका जो है सी, ट्विटर। तो ट्विटर का नाम अब क्या हो गया है? एक्स हो गया है, ये भी याद रखना। अब इसको एक्स के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है, किस संस्था ने हाल ही में रेस टू नेट जीरो शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? ठीक है, तो ये रेस जो है टू नेट जीरो नामक जो रिपोर्ट है ये किस संस्था ने जारी किया है? तो ये जारी किया है किसने? UNESEPA, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने जो है जगन्नाकू चेबुदम कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, FAO के अनुसार कौन सा देश दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है? ठीक है, तो याद रखना, जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संस्थान है उसके अनुसार देश दूध उत्पादन में कौन सा ऐसा देश है जो पहले स्थान पर हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो दुनिया में दूध उत्पादन में भारत नंबर 1 पर है। आपको याद रखना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि रिपोर्ट नई है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ी NBFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक CMD किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये भी मैंने बताया, जो कभी भी महिलाओं की नियुक्ति पहले नंबर पे होती है, पहले स्थान पे होती है या पहली बार होती है तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो आंसर है परमिंदर चोपड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में कौन सा देश अरब लीग में 11 वर्ष बाद शामिल हुआ है? तो अरब लीग एक संगठन है, तो उसमें कौन सा देश अभी 11 वर्षों के बाद शामिल किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सीरिया। तो सीरिया को हटा दिया गया था, अभी 11 वर्षों के बाद इसे पुनः शामिल किया गया। और अरब लीग आजकल चर्चा में है इजराइल हमास युद्ध के कारण। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है, किस राज्य ने डचेन जो है रस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित मरीजों को वित्तीय सहायता की घोषणा की है? तो एक तरह की बीमारी है, इसको मदद करने के लिए उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। तो ये उड़ीसा राज्य की सरकार ने ऐसी बीमारी के लिए शुरू किया है। नेक्स्ट है, वार टाइम कवरेज के लिए किसे वर्ष 2023 के पुंजिल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो पुंजिल अवार्ड कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो किसको दिया गया है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा एसोसिएटेड प्रेस को दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय ने ट्रिपल जो है जंप में राष्ट्रीय जो है रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा प्रवीण चित्रबेल को। तो इसका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व जज
पी कृष्णा भट्ट को हाल ही में किसका प्रशासक नियुक्त किया गया है? तो जो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है आपका, देश की पहली मोहल्ला लोक अदालत का आयोजन किस राज्य के 5 जिलों में एक साथ किया गया है? तो ऐसा कौन सा जो है राज्य है जहां पर मोहल्ला लोक अदालत की शुरुआत की गई है? ठीक है, तो इसका जो है छत्तीसगढ़ है। तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, जहां पर 5 जिलों में एक साथ शुरू किया गया है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत 180 देशों की सूची में किस स्थान पर है? तो भारत जो है 161 नंबर पर है 180 देशों में। किस रिपोर्ट में? तो याद रखना, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। ठीक है, तो हमारे यहाँ प्रेस को स्वतंत्रता जो है बहुत कम मिली है, ये भी याद रखना। और हमारे यहाँ ये बहुत दयनीय स्थिति है कि हमारे यहाँ 180 देशों में हम 161 स्थान पर हैं। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये संस्था है, यही जारी करती जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ठीक है, तो 180 देशों में हम 161 स्थान पर हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है 2023 में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस देश में संविधान संशोधन के लिए जनमत संग्रह करवाया गया है? याद रखना, रेफरेंडम कहते हैं इसके जनमत संग्रह को। तो ऐसा कौन सा देश है जहां पे संविधान संशोधन के लिए जनमत संग्रह कराने की व्यवस्था की गई है? तो ये आपका है उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो उज्बेकिस्तान में भी ये काम हुआ। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा हट के है, तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है आपका, विश्व का पहला सुपर मैग्नेट डेमो 4 किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो सुपर जो मैग्नेट है उसका नाम क्या रखा गया है? डेमो 4 नाम रखा गया है। और ये किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये ब्रिटेन के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है आपका, केपलर के आंकड़ों के अनुसार सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है? तो याद रखना, यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता सऊदी अरब को पीछे छोड़ के कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। ये 99% क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यूरोप में रिफाइंड ईंधन को आपूर्ति करने में जो है नंबर 1 पे कौन हो गया है? तो ये भारत हो गया है। पहला क्वेश्चन किसको पीछे छोड़ के बना है? तो सऊदी अरब को। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखना। इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत, अर्थात सी। नेक्स्ट है आपका, भारत सरकार ने मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए केंद्रीय बजट 2023 में किस योजना की शुरुआत की है? मिष्टी योजना की शुरुआत की है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। तो ये जो है मैंग्रोव वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। जो भारत के तट क्षेत्र है वहीं पर मैंग्रोव वन लगाने के लिए ये जो है योजना शुरू की गई है। किस बजट में? तो ये इस बार के बजट में, केंद्रीय बजट 2023-24 में। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में आलिया भट्ट को उनकी किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म जो बनाई गई थी, इसी में इनको जो है बेस्ट अवार्ड दिया गया है अभिनेत्री का। ये बहुत महत्वपूर्ण है, फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है। ये भी आप याद रखना, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता कि कौन सा अवार्ड मिला है, तो ये भी याद रखना, फिल्म फेयर अवार्ड किसको मिला है? आलिया भट्ट को मिला है, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हाल ही में कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका अध्यक्ष बनाया गया है श्रीकांत एम भांडीवाड़ को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है, स्टार स्पोर्ट्स ने हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को अपने नवीनतम बिलीव एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोगों को बढ़ती कीमतों से राहत दिलाने के लिए महंगाई राहत कैंप का उद्घाटन किया है? ठीक है, महंगाई से लोगों को राहत दिलाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा जो है बी, राजस्थान की सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, केल्विन कैप्टम हाल ही में सबसे तेज गति से लंदन मैराथन जीतने वाले इतिहास में दूसरे धावक बन गए हैं। वो किस देश से संबंधित हैं? ठीक है, तो इसका हो जाएगा केनिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए।
नेक्स्ट है आपका गंगा पुष्करालु उत्सव हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो गंगा पुष्करालु नामक उत्सव जो शुरू किया गया है, मतलब आयोजित किया गया है, ये उत्तराखंड में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। नेक्स्ट आपका भारत का पहला केबल स्टैंड रेल पुल अर्जी खंड पुल किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है आपका किस अफ्रीकी देश में मारबर्ग वायरस जो है तेजी से फैल रहा है? तो एक तरह का ये वायरस फैल रहा है किस देश में? तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वाटोरियल गिनी में। तो गिनी से जुड़ा हुआ 2 क्वेश्चन है तो आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य प्रणाली एक सार संग्रह 2023 को किस संस्थान ने जारी किया है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका नीति आयोग। ठीक है। और याद रखना जो आपका ये है यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी कहते हैं इसको। इसका जो मुख्यालय है ये आपका न्यूयॉर्क में है, ये भी याद रखना। पूछा जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के लिए हाल ही में एकथा हार्बर का निर्माण किस देश ने शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, क्योंकि मालदीव हमारा पड़ोसी है और ये जो है हमारी जो है पड़ोसी होने का हमारा ये जो है यहाँ से संबंध बहुत अच्छा है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जम्मू कश्मीर के बाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ठीक है, जीएसआई ने किस राज्य में लिथियम के एक नए भंडार की खोज की है? तो लिथियम का एक नया भंडार कहाँ खोजा गया है? तो ये आपका राजस्थान में भी खोजा गया है लिथियम। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है। लेकिन आपसे ये पूछा जाए लिथियम का त्रिकोण कहाँ है, तो या फिर मैप पे देख सकते हैं। अर्जेंटीना जो है, चिली और बोलिविया की जो सीमा का जो क्षेत्र है उसको हम कहते हैं लिथियम का त्रिकोण कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। इस मैप को आप देख करके याद कर सकते हैं। ठीक है। तो लिथियम पहली बार जम्मू कश्मीर में खोजा गया था, दूसरा कहाँ खोजा गया है? राजस्थान में। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। तो ये 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दरोगा भर्ती परीक्षा में और शिक्षक भर्ती परीक्षा में। क्वेश्चन अभी जो एकदम बिल्कुल हाल में एग्जाम है, पूछा जा सकता है, दिसंबर में है, इसलिए वीडियो को अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार कंटिन्यू मिलती रहे। ओके, थैंक यू।